बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालत हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। जम्मू कश्मीर में मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे मारूफ शिया लीडर और साबिक काबीना वज़ीर इमरान रज़ा अंसारी के पार्टी ओहदे से इस्तीफ़े के क्या माने हैं। सियासी मुबस्सिरीन की माने तो जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों में एक और फ्रंट लॉन्च हो रहा है, एक और पार्टी लॉन्च हो रही है और जिसका मरकज़ अब की बार शुमारी कश्मीर होगा। खबरें और भी है और वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रजवी के बयान के बाद अब रियासत जम्मू कश्मीर में उलमा की राय है कि मज़कूरा शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ख़त पीर पंचाल में एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मांग की गई कि मज़कूरा आलिम के खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसके अलावा शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में सरकारी व गैर सरकारी अंजुमनों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे और सरकार से अपनी मांगें मनवाने का किया मुतालबा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि 12 मार्च 2021 को टंगमरग कुंजर में ग्रामीण बैंक पर नकाबपोशों ने हमला किया था और वहां से पैसा लूटा था। अभी ये तहकीकात शुरू हुई थी कि आज श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके मुजगुंड में एक बार फिर वही बैंक और वही मुलाजिम निशाना थे। ग्रामीण बैंक पर 3 नकाबपोश दाखिल हुए और उन्होंने करीबन 3 लाख के आसपास की रकूमात वहां से उड़ा ली। पुलिस ने CCTV फुटेज का बाज़ाब्ता तौर पर अहाता करते हुए जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए फौरी तौर पर मीटिंगें तलब की। हालांकि CCTV फुटेज हासिल करने के बाद पुलिस इब्तदाई मरहले में किसी न किसी जगह तक पहुंच गई है, लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है और काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर में इत्फाक समझ लीजिए या ग्रामीण बैंक में सिक्योरिटी ओवरलैप समझ लीजिए, क्योंकि अमूमन जम्मू कश्मीर बैंकों के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों जिनमें ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं, कुंजर टंगमर्ग में भी वाक़या पेश आया और आज मुजगुंड श्रीनगर में वाक़या पेश आने के बाद फौरी तौर पर ग्रामीण बैंक के आला ओहदेदारों ने मीटिंग तलब की और जम्मू कश्मीर पुलिस में इस हवाले से एक शिकायत भी दर्ज कराई। मामले के हवाले से पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 रोज़ा किसान मेले का इफ्ताह किया। इस मौके पर उनके हमरा, उनके एडवाइज़र और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और मुत्तलका डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम से तलकीन की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने में दिलचस्पी का मुजाहरा करें। वाज़ेह रहे कि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और आसपास की कई एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में पौधे लगाने और किसान मेलों का इफ्तिताह और इसका इंतज़ाम लगातार किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाया जा सके। आप सबको याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का बॉडी में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट किया गया ताकि किसान भाई आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, उनको हम उपलब्ध करा सकें, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर तथा अन्य जो गतिविधियां उनसे उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। और यह मूल मंत्र मैं समझता हूँ कि पैदावार बढ़ाना तथा कृषि को सस्टेनेबल बनाना ये आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आवश्यकता है कि हॉर्टिकल्चर, जैविक टेक्नोलॉजी और फार्म इंजीनियरिंग जिसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं कोई डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाए और इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो संभागीय प्रशासन की ओर से वो संसाधन निश्चित रूप से तिरुपति जी और विश्वविद्यालय के बाद शुरू करना चाहता हूँ, उसे उपलब्ध कराया जाए। इधर नाला पोहरू सोपोर से मकामी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि इलाके में लगातार जमीन खिसकने की वजह से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक
खौफ व हिरास में मुब्तला हो चुके हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि पुहरू नाला के आसपास में लगातार लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोग महफूज मकामात की ओर जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मसले को फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी मामला हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि पुहरू नाला और आसपास के किनारों में रिहाइश पजीर लोग काफ़ी बरसों से मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अगर इन लोगों को मतबादिल जगह पर पहुंचाया नहीं गया, अगर लैंडस्लाइड और ज़ोर से होती है तो जानी व माली नुकसान का अंदेशा ज़रूर है। बेमार गसान प्रेशर लद सर जमीन गसान वसित मे मंद कोर आसमानस लोगमुत आब यह मकान बनोमुत यह तैयार वसित पेनस यतनस कहाँ एहसास कंसे गसान ठेकेदार सह त्रित इरिगेशन फ्लड कंट्रोल आना वनुक तान योर आया मगर ना कहीं कोरुक कोता काल गो त्रे वरी गई गिरान 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 गई त्रे वरी तन पे आय तो मगर अमल कर कुनवहस मज लजिक ये आया इथे पे बिल्डोजर सनुक खन खन सन खन सन बस पत एवनी बस सन खन खन पत कुन कह अनिक ओतर पे मून 8-10 आना हम 2-3 बस युथु हेवान लाग तुथु पे रूत तो बस चलान कम नज कर सोद न कहीं अगर हम सोद कर्मत यह कोर्मुत मगर अमो न कर। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में एक बार फिर उस खबर का रुख करते हैं जिससे हमारे दिल काफ़ी छलनी हो जाते हैं। गुज़श्ता कई बरसों से हमने कई एक ख़वातीन के एहतजाजी जलूस सड़कों पर आए और अमूमन ऐसे मामलात चार दीवारी में ही हल होते थे। बांडीपोरा रामपोरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून पर उन्होंने ससुराल वालों पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। डॉक्टरों की माने तो SMHS अस्पताल में जिम्मेदार डॉक्टरों ने कहा मज़कूरा खातून को बांडीपोरा से श्रीनगर के SMHS अस्पताल जब तक पहुँचाया गया तब तक उनका इंतकाल हो चुका था और हमने खाली फॉर्मेलिटी पूरी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि ससुराल वालों ने लगातार मज़कूरा खातून को तंग तलब किया, कई बार जहेज के नाम पर, कई बार उससे काफ़ी तकलीफ़ें दी गई और बहरहाल आखिर पे वही हुआ जिसका हमें डर था। हमारी मोदबाना अपील है कि उलमा और बुजुर्ग जो भी आसपास के इलाके में हों, अगर इस तरह के मामलात इलाके में जन्म लेते हैं तो इसको वहाँ पर हल करने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा करें। कहीं ऐसा ना हो ये मामलात हसास होते जाएंगे और बाद में इस तरह की तस्वीरें हमें सड़कों पर देखने को मिले। नाज़रीन, ये तस्वीरें हैं डलसीर पहलगाम अनंतनाग की और जम्मू कश्मीर को ये इफ्तिखार हासिल है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और ख़ासकर अक़लियती अमूर में ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की ख़ास तौर पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई है। ख़ुसूसन 1989 के बाद बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से हिजरत करके चले गए। आपको ताज़ा मिसालें दिखाते हैं। ये इलाका है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में डलसीर पहलगाम का इलाका, जहाँ पर मकामी मुसलमानों ने मंदिर की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये मिसाल ही नहीं बल्कि अमली तौर पर वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि दुनिया भर में तमाम मज़ाहिब को अपनी अपनी आज़ादी हासिल है और जहाँ पर अक़लियती अमूरात की बात करते हैं और अक़लियत में जो लोग रहते हों उनकी मदद करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ समझा जाना चाहे। यही वजह है कि डलसीर और आसपास के इलाके में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने एक मंदिर को तामीर करने में बाज़ाब्ता तौर पर अपना रोल अदा किया हुआ है। कंसगाम ब्याख महल ये डलसीर वातान सन प्रेन तजाद तल तह भाई चारो असल क्या वनकस तम फोन कर तम कर हेरस पे तम मुबारक कर तम ईज पे मुबारक कर रोजान ये डलसीर बड़ बायन सल वोथन बेहान लकचार पे अस पोर्मुत मुलाजिम तम सान बचन तम हेचान यन पे ओर चल तन पे गई सान बचन तक मुश्किल क्या मुड़ यह हेचान कर क्या तलीम याफ्ता मुड़े तम सत लकचार पे नंद तक मतलब वोथन बेहान बत खेवान इकट्ठे बड़ बरादरी सान असल वनकन तम रेस्पेक्ट कर चाय दिवान गर बत दिवान गर पे खुश खुशहाल पे कह परवाह। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की खासियत है कि एक तरफ वो सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद अपने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए मुख्तलिफ यूनियन या अंजुमनों को तश्कील देते हैं। आज श्रीनगर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा फिशरीज़ के उस अंजुमनों के अहदेदारों ने कहा कि महकमे में बहुत सारे मामलात हैं जिसमें DPC है, डेलीवेजर और कैजुअल मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल हैं
जिन्हें हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल और कठिन हालात में इस महकमे से वाबस्ता अफराद ने और मुलाजमीन ने अपना रोल अदा किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल भी बढ़ते गए और इनका सदबाब निकालने की अभी तक कोशिश नहीं की गई। उन्होंने LG इंतजामिया से मसाइल हल करने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील की है। हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सेंक्शन नहीं हुआ है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैरियर प्रोग्रेशन। देयर इज नो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज फार एज द नॉन गेजेटेड कैडर्स आर कंसर्न्ड। पिछले साल हम लोगों ने एक रीऑर्गेनाइजेशन फाइल बनाई थी, लेकिन ये ना एक्चुअली देयर इज अ डीपर कॉनोटेशन टू इट। हम लोग 1700 मुलाजिमीन हैं। अगर आप देखोगे देयर इज जस्ट 1.5% जो गेजेटेड कैडर में हैं। ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के। ये जो विलफुल स्टैग्नेशन का मसला बना के रखा है, इससे एक पर्टिकुलर क्लास को फ़ायदा मिल रहा है। आई रिटीरिएट दैट इज़ ओनली लेस देन 1.5% गेजेटेड कैडर, उनको फ़ायदा मिल रहा है। उसकी वजह से ये विलफुल स्टैग्नेशन हम चाहते हैं, देयर इज़ इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हो। नाज़रीन, अब करते हैं एक बार फिर बड़ी खबर का रुख। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के दिल उस वक्त और जज्बात मजरूह हो गए जब जम्मू कश्मीर में ये खबर आई मुल्क की तरह और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ के साबिक शिया बोर्ड के चेयरमैन वसीम रजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ से कुछ आयात को बाहर रखने के लिए अर्जी उन्होंने दायर की है। इस ज़िम्न में आज श्रीनगर के इलाके में कई एक जगहों पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया गया। जिला बडगाम से हमारे साथी डार अशरफ की इत्तला है कि इलाके में आज अलल सुबह मुत्तहिदा मजलिस उलमा का एक रोज़ा हंगामी इजलास बडगाम में मुनक्किद हुआ। अंजुमन शरीशियान के सदर दफ्तर पर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने इस इजलास की क़यादत की। उन्होंने कहा कि तौहीन कुरान से मुतल्लिक़ कुरान करीम के आयात बदलने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी को मुसलमानों के लिए जज्बात को मजरूह करने और मसल की तशद्दुद फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद है। मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में क्या मुल्क भर में दुनिया भर में शिया सुन्नी मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ से रहना होगा और इस तरह की गलतफहमियों का शिकार नहीं होना होगा। ये नुमाइंदा इजलास वसीम रज़वी मलऊन की नाशाइस्ता हरकत और इर्तिदादी फ़ेल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और हुकूमत से ये मुतालबा करता है कि मज़कूरा शख्स पर कुरान करीम की तौहीन करने पर उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसे करार रिवा की सज़ा दी जाए। कुरान करीम मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और दुनिया के करोड़ों लोगों का इस पर अकीदा और एतकाद है। मिलत इस्लामिया को यकीन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस नाम नहाद कर अर्जी को जल्द अज जल्द खारिज करेगी। ये प्लेटफार्म इस बात को वाज़ा करना चाहता है कि और ये मुतालबा करता है कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबरा जनाब मीर वाइस साहब को उनकी खाना नज़रबंदी से जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, ताकि ऐसे मामलात जो वाक़ा होते हैं उनमें वो बेहतर तरीके से रहनुमाई और क़यादत कर सके। मेंढर राजौरी में इस मामले के बाद मकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वसीम रजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से इस मामले के हवाले से फौरी तौर पर अपना बयान जारी करने का भी मुतालबा किया, ताकि इस तरह के अनासिर को जो समाज में शिया सुन्नी इत्तेहाद के बजाय इसको निफाक में बदलने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से पूरा ये वाकया हुआ है, हमारा ये साफ तौर पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि आज देश के अंदर जो ऐसे अनासर हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और पब्लिक के लिए खतरा है, ये लोग इस तरह क्यों घूम रहे हैं। अगर PSA ऐसे लोगों पर लग सकते हैं बाकी लोगों पर, तो ऐसे लोग इस तरह क्यों घूम रहे हैं जो पूरी हिंदुस्तान के लिए खतरा है। देखिए, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, इस तरीके से पूरे जो मुसलमान कुंबा है और जो पूरी इंसान
इंसानियत रखने वाले लोग हैं वो इससे दुखत हुए हैं। हम इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारा ये ईमान है कि निगहबानी और कुरान पाक की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ली है, उसे तो कोई तब्दीली नहीं ला सकते। वैसे तो हमें उस बारे में कोई फिक्र और डर नहीं है। टेंशन की बात यह है कि जिस तरह से इसने सेंटीमेंट्स हर्ट किए हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं और जिस तरह से इसने जो बातें कही हैं, नाम से तो ये मुसलमान कहलाया जा रहा है, जिस तरह से इसने बातें की हैं कि ये इस्लाम टेररिज्म फैला रहा है, इस तरह से जो बाकी मजहब के लोग हैं उनके दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा होगी, ये उस मंशा से ये किया गया है। इसलिए हम जो मरकजी हुकूमत है और जो इस पे जुडिशरी है उनसे मांग करते हैं कि 295C जो सेक्शन है उसके तहत और जितनी भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि PSA ऐसे शख्स पे लगाना चाहिए कि मिसाल बने कि आने वाले वक्त पर इस तरह की कोई हिमायत ना कर सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद यासीन भट्ट ने चाडूर में आज ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा, वसीम रज़वी ने जो बयान जारी किया उसमें हकीकत ही नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट ने मुतालबा किया कि मज़कूरा आलिम के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहम उन्होंने छतरगाम, बडगाम और आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ फिरकों से वाबस्ता लोगों से अपील की कि वो भाईचारे को कायम व दायम रखें। वसीम रज़वी जो राक्षस ने हमारे कुरान मजीद के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, मैं मरकजी सरकार से गुजारिश करता हूं और LG सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इस जैसे राक्षस इंसान के नाम पर यह हुक्म आना चाहे कि रास्ते के चौराहे पर इसको फांसी होना चाहिए। नाज़रीन, एक अहम खबर आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम लागू करने के बाद अगर आपकी उम्मीदें पंचों, सरपंचों, BDC, DDCs और कमिश्नर से बहुत ज़्यादा है तो आपकी उम्मीद गलत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है, कुछ लोग जो इंतखाबी अमल में शामिल हुए उसके बाद जीत दर्ज कराई, उन्होंने अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाने की ठान ले रखी है। ताज़ा तस्वीरें हमारे साथी शेख कौसर ने त्राल के इलाके से भेजी है, जहाँ पर एक मुंतखब पंच ने आंगनवाड़ी सेंटर्स में दाखिल होकर उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की, जिसके बाद कई मुलाजमीन को अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ा। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से मज़कूरा पंच के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आंगनवाड़ी वर्कर शमी रोजान 5 सेंटर तक 5 वर्कर अक्सी शे कम कर सर्वे कर और पंच मुश्ताक अहमद तम कोर नाइंसाफी तम दोपन बह तुलो सेंटर बह लगाओ कुलुक तो क्या दरवाज कोर बंद हेतन चोट दिन गो हबत दिस क्रैक अख वर्कर पे तथी पे पाई तन गो क्या तो पे आव गाम तो सन डिमांड करू इंसाफ। अगर तहत नौकरी अगर सेंटर तुलन तुलन 5 जरूरत क्या तथ मे 5 सेंटर दपान प्रे सात बह तुल 2 सेंटर 2 तुलन क्या यह तुलन 5 दीवान यह आयो चोट दिन हमलस दरवाज थोन बंद तो महकमा जल शक्ति की तरफ से जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में बाज़ाब्ता तौर पर अब काउंसलिंग और एलानिया शुरू किया गया है, जिसमें अब लोगों को बताया जाएगा कि साफ पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में गर्मी का मौसम आने के साथ ही पानी की किल्लत का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। महकमा जल शक्ति के सीनियर अफसरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की क़यादत में आज उन्होंने मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। इंजीनियरिंग विंग से वाबस्ता अफसरान ने अवाम पर जोर दिया कि वो साफ पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए न सिर्फ अपने घरों में बल्कि इस मुहिम को आगे भी ले जाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ऑन 22 ऑफ दिस मंथ, तो उसके पहले हम एक वर्ल्ड वाटर वीक मना रहे हैं। तो इसमें जनरल मैसेज यही है, सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम पानी के ज़ख़ीरों को, पानी के इस सारे जो हमारे ये है, अगर हम इनको बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद हम जिंदगी को बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। यह है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टंगमर्ग, जो 2010 में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने एक बजट दिया था, जिसके बाद इस पर मरम्मत या तामीर व तजदीद का काम शुरू किया गया।
10 से लेकर 11 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक प्राइमरी स्कूल पर बिल्डिंग का काम अभी तक मुतासिर ही है। मकामी लोगों ने कहा कि अगर इस बिल्डिंग पर काम 11 बरस से चल रहा है तो नताइज ग्राउंड पे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरा नाम सफीना है जी। मैं इधर आई हूँ पहली बार स्कूल पर। इधर हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें एक ही कमरा, हमें बाथरूम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें इधर स्कूल चाहिए, हम अच्छी तरीके से पढ़ें इधर। जी। तो कितने क्लास से यहाँ पर है आप? हम पढ़ते हैं 4th क्लास में। अच्छा, आप 4th क्लास में पढ़ती हो? जी। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इधर बहुत सारे बच्चे हैं और हमें जगह नहीं है इधर। हम पढ़ने के लिए इधर आते हैं पर इधर जगह नहीं है, हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें बाथरूम नहीं है इधर। ये बिल्डिंग सब टूट गई है और यहाँ पर हमें कमरे भी नहीं है, हमें बाथरूम है, हमें यहाँ पर खेलने के लिए जगह भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे खेलने लिए, जो हमें मतलब इसलिए हमें जो खेलने के लिए जगह है वो हमें फिर खाने पीने के लिए हमें घर जाना है, और बाथरूम अगर जाना होता है वो भी हमें घर ही जाना पड़ता है, यहाँ पर है नहीं। इसलिए ये बिल्डिंग और टूटी हुई है, इसे सरकार से हम ये अपील करते हैं ये बिल्डिंग जो है टूटी हुई है जल्द से जल्दी ठीक करी जाए। काजीपुरा टंगमर की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ एक बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत मसला अड़चनी आ गई जंगलात और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से हमने ये जंगलात डिपार्टमेंट के साथ ये मसला टेकअप कर दिया है और इंशाल्लाह इस साल वो मसला तकरीबन 100% क्लियर हो जाएगा, जिसकी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। वहाँ इंशाल्लाह आलीशान बिल्डिंग बन जाएगी और बच्चे भी वहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे। बच्चों को जो है घर जाना पड़ता है बाथरूम यूज करने के लिए, तो उस हवाले से आज तक जी देखिए 2015 में वहाँ 2 स्ट्रक्चर बन गए थे। 2015 में 2 स्ट्रक्चर बन गए थे, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज थी वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो इसमें मैं देखूंगा क्या बात है, क्योंकि वहाँ से जो हेडमास्टर साहब है वो पूरी रिपोर्टिंग देते हैं कि यहाँ पर पानी भी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज भी यहाँ है, मैं देखूंगा। यह है वारपोरा पहलदज्जी की सड़क, जहां पर मकामी लोगों ने कहा कि इस सड़क को मैग्डमाइज करने के लिए कई बार अलॉटमेंट्स में आई, लेकिन काम नहीं शुरू किया गया। मकामी लोगों ने कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात पर और अबूर मरूर पर काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से अपील की है कि फौरी तौर पर इस इलाके का दौरा करें और आज खुद देखें कि इलाके में लोगों को चलने फिरने में काफ़ी परेशानियों का सामना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। अब एक अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद के लिए रेलवे रिजर्वेशन, एयर टिकटिंग और उसके बाद जब भी किसी भी कमर्शियल गाड़ी में बैठते हैं तो उनके लिए सीटों का इंतज़ाम पहले से किया जा सकता है। रिजर्व सीट्स इन लोगों के लिए जिन्हें जिस्मानी तौर अल्लाह ने आजमाइशें में डाला हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर अब सरकार ने बहुत जगहों पर इस तरह के तरबेती कैंपों का एहतमाम करना शुरू किया है, जिसमें मसनूई आज़ा लगाने के हवाले से वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टेटस मालूम किया जा सके। मालूम हुआ है कि जिस शख्स को मसनूई टांग की ज़रूरत होगी, मसनूई जिस्म के आज़ा की ज़रूरत होगी और उन्हें किस तरह की परेशानियां होगी, उसी तरह से महकमा समाजी बहबूद जो है वो आगे काम शुरू करेगा। ताहम आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में अभिनंदन होम, सलीना श्रीनगर और जम्मू में एक स्कूल मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से कई बार पैलेट का इस्तेमाल भी किया गया। कई बार जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद के साथ साथ जिन्हें बीनाई से महरूम होना पड़ा, उनके लिए तालीम का खास इंतज़ाम नहीं किया गया है। ताहम आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शायद देहरादून और चंडीगढ़ के तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के स्कूलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, स्कूली बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा, ताकि समाज में जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं उन्हें कमज़ोर न होने का एहसास पैदा किया जा सके। हमारी कानपुर से टीम आई है डॉक्टर्स की एक्सपर्ट की, वो ये असेसमेंट कैंप है हमारा। इसमें आज हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसमें ये असेस कर रहे हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे टांगें चाहिए, कितनों को बाजू चाहिए और कितने लोगों को जो कान की मशीन चाहिए और कितनों को व्हील चेयर और ट्राइसाइकिल कितने लोगों को चाहिए। तो ये जितने भी हमारे लोग माजूर हैं, हमारी तहसील मंडी के हुए, सुरनकोट के हुए, मैंडर के हुए या पुंछ तहसील के हुए, तो हमारी डिफरेंट ये मैं चारों तहसीलों के अंदर कैंप जो है वो मुनक़्क़िद कर रहे हैं। इसके मसले में आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जितनी भी स्कूटी के लोगों ने हमारे पास फॉर्म भराए हुए, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के 597 फॉर्म हैं, जिसके बीच में हमारे 200 के करीब मंडी के फॉर्म हैं
तो इसमें हमारी सरकार की तरफ से ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको परचेज़ नहीं करता, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल की तरफ से आती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है जिसके डीसी साहब चेयरमैन है, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको प्रायोरिटाइज वही करते हैं वहाँ से, और उसके बाद वो स्कूटी जो उसकी लिस्ट जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जाती है सेक्रेटरीट में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो है वो उसको डिसाइड करता है। तो इस तरीके की कोई शिकायत लोगों की आती रहती है, हम खुश होते हैं जब वो शिकायत करता है, हम भी कहते हैं कि हमारे पास किसी की शिकायत आए, हम भी आला अकाम तक। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 35 से 370 ख़त्म होने के बाद रीजनल पार्टीज़ का सियासी ढांचा जैसे मिसमार सा हो गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी से अपनी पार्टी की तरफ कई लीडरान का रुख लगातार जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक आज अपनी पार्टी के सीनियर कायद और चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर के ऑफिस में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल कयूम शाह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर कहा कि कुछ लोग झूठ के पलंदे तैयार करने में दोबारा लगे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ी तो सड़कों का भी रुख करेंगे। ताहम उन्होंने इस बात को दोहराया कुछ दरपर्दा कोशिशें की जा रही है कि एक झूठ का एक पलंदा दोबारा तैयार किया जाए और जिसके बाद अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि उनकी पार्टी सदाकत पर मबनी सियासत करेगी और लोगों को धोखा दही में नहीं लाएगी। अल्ताफ बुखारी और उसकी टीम को अपने ईमान पे वो भरोसा है, अल्लाह के फजल से हमारा ईमान मुस्तहकम है और इस दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान को नहीं खरीद सकती, अल्लाह के फजल से आप भरोसा रखिए। अल्ताफ बुखारी और उसकी टीम बिकने वालों में से नहीं है, उस सौदागर की है। थोम क्या करना रुस्ती ये नाज़रीन, इमरान रजा अंसारी साबिक काबीना वजीर और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ मारूफ शिया रहनुमा भी है। उन्होंने अपने करियर का आगाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से किया। बाद में उन्होंने 35 से 370 दफा के मनसूखी होने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल माइग्रेशन के तौर पर अपने साथी सज्जाद गनी लोन के साथ जा मिले और उसके बाद पार्टी के लिए उन्हें जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया। इमरान रजा अंसारी ने शाम देर गए ट्विटर हैंडल पर यह बयान जारी किया कि आज के बाद वो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि क्या वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देते हैं या नहीं। ताज़ा इतलात के मुताबिक इमरान रजा अंसारी ने अपने इस्तीफे में इबाहम खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में और बहुत अहम सियासी शख्सियात पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहती है। ऐसा तासुर न हो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में इमरान रजा अंसारी और सज्जाद गनी लोन ही दो अहम चेहरे हैं, लिहाजा दाखिली दरवाजे को दोबारा खोलने के लिए लीडरान की आमद का हमें इंतजार रहेगा। ताहम ज़राए के हवाले से खबर है कि शुमाली कश्मीर में पॉलिटिकल ग्रिड तैयार हो रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता बशारत बुखारी ने भी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देने के बाद अभी किसी भी जमात में जाने का कोई भी फैसला नहीं किया हुआ है। तमाम ज़राए का मानना है तो जम्मू कश्मीर में शुमाली कश्मीर में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग और सीनियर क़यादत जिसमें काफ़ी सारे लीडरान जिनका ताल्लुक जो साबिक राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं वो भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और जिसके बाद जनूबी कश्मीर में कुछ लीडरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर आकर अपनी पार्टी के बजाय किसी दूसरे पार्टी जो अभी लॉन्च होने जा रही है उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। सियासी मुबस्सिरीन की माने शुमाली कश्मीर में इस तरह की कोशिश से आने वाले दिनों में एक और पार्टी लॉन्च हो सकती है। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस का खीमा चूंकि मजबूत है शुमाली कश्मीर में और DDC चुनाव में सफीना बेग की जीत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए माना जाता है हम ख्याल और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसका इनडायरेक्ट अलाइन होगा। अब ये देखने वाली बात होगी नई पार्टी जो शुमाली कश्मीर में लॉन्च होगी उसमें इमरान रजा अंसारी और बशारत बुखारी, अब्दुल हक खान, इसके अलावा कई एक लीडरान हैं शामिल होंगे या नहीं। तो नाजरीन, जाते जाते आपको ये खबर दूं, इंग्लैंड और भारत के बीच में सीरीज का तीसरा T20 मैच आज कुछ देर बाद खेला जाएगा। सीरीज में 5 मैच है और अभी तक सीरीज भारत और इंग्लैंड एक एक मैच से आगे है। तो अपने मेजबान सैयद तजम्मुल को दीजिए इजाजत, लेकिन आप इंतजार न करें क्योंकि कुछ देर बाद आप जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम
कश्मीरी खबरनामा देख पाएंगे। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।